वीवर्स चैनल की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी आप सभी के जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली से भरे। नमस्कार साथियों, टेकगोटेक्स चैनल पर मैं राकेश सारस्वत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह महीना त्योहारों का है। हिंदू धर्म में सब लोग त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली विषय के साथ आए हैं। इस त्यौहार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य जैसे इतिहास, परंपरा, पूजा की विधि, ऐतिहासिक महत्व और आर्थिक महत्व आदि सभी बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद। दीपावली शरद ऋतु में हर वर्ष मनाए जाने वाला एक प्राचीन सनातन त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश वर्ष हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की जीत होती है, झूठ का नाश होता है। दीपावली यही चरितार्थ करती है। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी सुनहरी झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ सुथरे व सजे धजे नजर आते हैं। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दो शब्दों दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। शुद्ध शब्द दीपावली है जो दीप और आवली से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीप से दीपक शब्द की रचना होती है। भारत में प्राचीन काल से दीपावली को विक्रम संवत के कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद के एक त्योहार के रूप में दर्शाया गया। पद्य पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि ये ग्रंथ पहली सहस्त्राब्दी के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठ को विस्तृत कर लिखे गए थे। दिए को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का लौकिक दाता है और जो हिंदू कैलेंडर अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति बदलता है।
कुछ क्षेत्रों में हिंदू दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ते हैं। नचिकेता की कथा जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताता है। दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़वाया था तथा फिर माता सीता की अग्नि परीक्षा लेकर 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे, जिसके उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि अयोध्या में केवल 2 वर्ष ही दीपावली मनाई गई थी। दीपावली नेपाल और भारत में सबसे बड़े शॉपिंग सीजन में से एक है। इस दौरान लोग कारें और सोने के गहने आदि महंगी वस्तुएं तथा स्वयं के और अपने परिवारों के लिए कपड़े, उपहार, उपकरण आदि खरीदते हैं। लोग अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उपहार स्वरूप आमतौर पर मिठाइयाँ व सूखे मेवे देते हैं। इस दिन बच्चे अपने माता पिता और बड़ों से अच्छाई और बुराई या प्रकाश और अंधकार के बीच लड़ाई के बारे में प्राचीन कहानियाँ, कथाओं, मिथकों के बारे में सुनते हैं। इस दौरान लड़कियां और महिलाएं फर्श, दरवाजे के पास और रास्तों पर रंगोली और अन्य रचनात्मक पैटर्न बनाती हैं। युवा और वयस्क आतिशबाजी और प्रकाश व्यवस्था में एक दूसरे की सहायता करते हैं। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी या एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है। दीपावली की रात को आतिशबाजी आसमान को रोशन कर देती है। बाद में परिवार के सदस्य और आमंत्रित मित्रगण भोजन और मिठाइयों के साथ रात को दीपावली मनाते हैं। क्षेत्रीय आधार पर प्रथाओं और रीति रिवाजों में बदलाव पाया जाता है। हिंदुओं के योग, वेदांत और सांख्य दर्शन में यह विश्वास है कि इस भौतिक शरीर और मन से परे यहाँ कुछ है जो शुद्ध, अनंत और शाश्वत है, जिसे आत्मन या आत्मा कहा गया है। दीपावली आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव है। दीपावली का धार्मिक महत्व हिंदू दर्शन, क्षेत्रीय मिथकों, किंवदंतियों और मान्यताओं पर निर्भर करता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण में बताया गया है कि कई लोग दीपावली को 14 साल के वनवास पश्चात भगवान राम व पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण की वापसी के सम्मान के रूप में मनाते हैं। कई हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य की प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु की वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक, शारीरिक दुखों से दूर सुखी रहते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिंदू लक्ष्मी की जगह काली की पूजा करते हैं और इस त्यौहार को काली पूजा कहते हैं। मथुरा
और उत्तर मध्य क्षेत्रों में इसे भगवान कृष्ण से जुड़ा मानते हैं। अन्य क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा या अन्नकूट की दावत में कृष्ण के लिए 56 या 108 विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और साझे रूप से स्थानीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। भारत के कुछ पश्चिमी और उत्तरी भागों में दीपावली का त्यौहार एक नए हिंदू वर्ष के शुरुआत का प्रतीक है। दीप जलाने की प्रथा के पीछे अलग अलग कारण या कहानियाँ हैं। राम भक्तों के अनुसार दीपावली वाले दिन अयोध्या के राजा राम लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में आज भी लोग यह पर्व मनाते हैं। कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस नृशंस राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और प्रसन्नता से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था और इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धनवंतरी प्रकट हुए। पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ले ली। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। दीपावली का त्यौहार भारत में एक मुख्य खरीदारी अवधि का प्रतीक है। उपभोक्ता खरीद और आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में दीपावली पश्चिम में क्रिसमस के बराबर है। यह पर्व नए कपड़े, घर के सामान, उपहार, सोने और अन्य बड़ी खरीदारी का समय होता है। इस त्यौहार पर खर्च और खरीद को शुभ माना जाता है क्योंकि लक्ष्मी को धन, समृद्धि और निवेश की देवी माना जाता है। दिवाली भारत में सोने और गहने की खरीद का सबसे बड़ा सीजन है। मिठाई, कैंडी और आतिशबाजी का खरीद भी इस दौरान अपनी चरम सीमा पर रहती है। प्रत्येक वर्ष दीपावली के दौरान कई हजार करोड़ के पटाखों आदि की खपत होती है। दीपावली के दिन भारत में विभिन्न स्थानों पर मेले लगते हैं। दीपावली एक दिन का पर्व नहीं अपितु पर्वों का समूह है। दशहरे के पश्चात ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग नए नए वस्त्र सिलवाते हैं। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस का त्यौहार आता है। इस दिन बाजारों में चारों तरफ जनसमूह उमड़ पड़ता है। बर्तनों की दुकानों पर विशेष साज सज्जा व भीड़ दिखाई देती है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। अतएव प्रत्येक परिवार अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ न कुछ खरीदारी करता है। इस दिन तुलसी या घर के द्वार पर एक दीपक जलाया जाता है। इससे अगले दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली होती है। इस दिन यम पूजा हेतु दीपक जलाए जाते हैं। अगले दिन दीपावली आती है। इस दिन घरों में सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। बाजारों में खील, बतासे, मिठाइयाँ, खाण के खिलौने, लक्ष्मी, गणेश आदि की मूर्तियाँ बिकने लगती हैं। स्थान स्थान पर आतिशबाजी और पटाखों की दुकानें सजी होती हैं। सुबह से ही लोग रिश्तेदारों, मित्रों, सगे संबंधियों के घर मिठाइयाँ व उपहार बांटने लगते हैं। दीपावली की शाम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद लोग अपने अपने घरों के बाहर दीपक व मोमबत्तियां जलाकर रखते हैं। चारों ओर चमकते दीपक अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। रंग बिरंगे बिजली के बल्बों से बाजार व गलियां जगमगा उठते हैं। दीपावली से अगले दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के कोप से डूबते ब्रजवासियों को बचाया था। इसी दिन लोग अपने गाय बैलों को सजाते हैं तथा गोबर का पर्वत बनाकर उसकी पूजा करते हैं। अगले दिन भाई दूज का पर्व होता है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। उस दिन भाई और बहन के
गांठ जोड़कर यमुना नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उसके मंगल की कामना करती है और भाई भी प्रत्युत्तर में उसे भेंट देता है। दीपावली के दूसरे दिन व्यापारी भी अपने पुराने बही खाते बदल देते हैं। अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह पर्व समाज में उल्लास, भाईचारे व प्रेम का संदेश फैलाता है। यह पर्व सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों तरह से मनाए जाने वाला एक विशिष्ट पर्व है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता रखता है। हर प्रांत या क्षेत्र में दीपावली मनाने का कारण व तरीके अलग अलग हैं। सभी जगह कई पीढ़ियों से यह त्यौहार चला आ रहा है। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़े के बीच में गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्तियां रखें। लक्ष्मी जी को ध्यान से गणेश जी के दाहिनी तरफ ही बिठाएं और दोनों मूर्तियों का चेहरा पूरब पश्चिम दिशा की तरफ रखें। अब दोनों मूर्तियों के आगे थोड़े रुपए इच्छानुसार, सोने चांदी के आभूषण और चांदी के 5 सिक्के भी रख दें। यह चांदी के सिक्के ही कुबेर जी का रूप हैं। लक्ष्मी जी की मूर्ति के दाहिनी ओर अक्षत से अष्टदल बनाएं, यानी कि 8 दिशाएं उंगली से बनाएं, बीच से बाहर की ओर। फिर जल से भरे कलश को उस पर रख दें। कलश के अंदर थोड़ा चंदन, पंचरत्न, सुपारी, आम या केले के पत्ते डालकर मौली से बंधा हुआ नारियल उसमें रखें। पानी के बर्तन यानी जल पात्र में साफ पानी भरकर उसमें मौली बांधें और थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिलाएं। इसके बाद चौकी के सामने बाकी पूजा सामग्री की थालियां रख दें। 2 बड़े दिए में देसी घी डालकर और 11 छोटे दिए में सरसों का तेल भरकर तैयार रखें। घर के सभी लोगों के बैठने के लिए चौकी के बगल आसन बना लें। ध्यान रखें कि ये सभी काम शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले ही करने होंगे। शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले घर के सभी लोग नहाकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं और आसन ग्रहण करें। विद्वानों के अनुसार आतिशबाजी के दौरान इतना वायु प्रदूषण नहीं होता जितना आतिशबाजी के बाद होता है, जो प्रत्येक बार पूर्व दीपावली के स्तर के करीब 4 गुना बदतर और सामान्य दिनों के औसत स्तर से 2 गुना बुरा पाया जाता है। इस अध्ययन की वजह से पता चलता है कि आतिशबाजी के बाद हवा में धूल के महीन कण हवा में उपस्थित रहते हैं। यह प्रदूषण स्तर 1 दिन के लिए रहता है और प्रदूषक सांद्रता 24 घंटे के बाद वास्तविक स्तर पर लौटने लगती है। दीपावली की आतिशबाजी के दौरान भारत में जलने की चोटों में वृद्धि पाई गई है। अनार नामक एक आतिशबाजी को 65% चोटों का कारण माना गया है। अधिकांशतः वयस्क इसका शिकार होते हैं। समाचार पत्र घाव पर समुचित नर्सिंग के साथ प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए जले हुए हिस्से पर तुरंत ठंडे पानी को छिड़कने की सलाह देते हैं। अधिकांश चोटें छोटी ही होती हैं जो प्राथमिक उपचार के बाद भर जाती है। तब भी हम अपने सभी दर्शकों को यही सलाह देंगे कि सुरक्षित रहें, त्यौहार अपना खुशी से मनाएं, धूमधाम से मनाएं और ख़ास करके बच्चे, बुजुर्ग सभी खुशहाल रहें। और पटाखों से होने वाले प्रदूषण एक चिंता का विषय है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
Guys, thank you so much for watching the video. We hope you liked our video. Our aim is only and only to give the right knowledge to our audience. See you again.